सत्य वचन की राह पर चलें हम सदा, यीशु का साथ हो रहे हमारी हर दुआ। प्रिय दर्शकों, आप सभी को प्रेम भरा नमस्कार। एक बार पुनः आपके मनपसंद बाइबल अध्ययन सत्यवचन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। दर्शकों, आज हम मीका के 6वें अध्याय से अपना अध्ययन आरंभ करते हुए देखेंगे कि परमेश्वर इज़राइल पर क्या अभियोग लगाता है, जिसका विषय है पूर्वकालिक उद्धार पर आधारित वर्तमान पश्चाताप। आज हम जानेंगे कि परमेश्वर एक पापी मनुष्य से क्या चाहता है। तो चलिए मित्रों, हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ते हुए उन बातों को गहराई से सीखते हैं। प्रिय मित्रों, आप सभी को जय मसीह की। आप सभी पर हमारे परमेश्वर का अनुग्रह बहुतायत से बना रहे। आइए दोस्तों, हम मीका नबी की पुस्तक से अपने अध्ययन को आगे बढ़ाएं, जिसको कि आज हम 6वें अध्याय के पहले पद से आरंभ करेंगे। अध्याय 5 में पिछले अध्ययन में हमने देखा था कि परमेश्वर ने इस्राएल को एक चरवाहे जैसा सदाकालीन शांति की राजा देने की घोषणा की है, जिसके राज्य में वे सुरक्षित रहेंगे और परमेश्वर की प्रजा इस्राएल सब जातियों में सिंह के समान होगी। मीका उनके लिए, जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं, आशीष और शांति की घोषणा करता है तथा अनाज्ञाकारी लोगों और राष्ट्रों के लिए महाक्लेश को प्रकट करता है। अब हम अध्याय 6 में आगे बढ़ते हैं, जिसका विषय है पूर्वकालिक उद्धार पर आधारित वर्तमान पश्चाताप। दोस्तों, अध्याय 6 में मीका संसार के सभी राष्ट्रों और विशेषकर इस्राएल को तीसरा और अंतिम संदेश देता है। यद्यपि अध्याय 6 और 7 एक ही संदेश का भाग है, पर मैंने उसके विषयों को या उसके विषय के आधार पर उन्हें विभाजित किया है। आइए हम मीका अध्याय 6 का पहला पद पढ़ें। जैसा लिखा है, जो बात यहोवा कहता है उसे सुनो, उठकर पहाड़ों के सामने वाद विवाद कर और टीले भी तेरी सुनने पाए। दोस्तों, इस मुख्य अंश का आरंभ भी वैसा ही है जैसा अन्य मुख्य अंशों का है। जो बात यहोवा कहता है उसे सुनो, जैसा हमने पढ़ा। यह केवल उत्तरी राज्य इस्राएल ही के लिए नहीं, परंतु संपूर्ण संसार के लिए मीका की एक पुकार है। जैसा लिखा है, उसे सुनो, परमेश्वर को सुनो। परमेश्वर अब इस्राएल से अपनी शिकायत करता है। परमेश्वर को जो शिकायत इस्राएल से है, उससे हम महान शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। जैसा लिखा हुआ है, उठकर पहाड़ों के सामने वाद विवाद कर और टीले भी तेरी सुनने पाए। दोस्तों, यह अभिव्यक्ति भविष्यवक्ताओं के लेखों में अनेक बार हमें देखने को मिलती है। यह एक प्रकार से प्रकृति को एक पुकार है, पहाड़ों और टीलों को एक आह्वान है, परंतु मेरे विचार में यह एक रूपक भी है जो हम धर्मशास्त्र में अन्य स्थानों पर भी देखते हैं। पहाड़ बड़े राज्यों का और टीले छोटे राज्यों का प्रतीक है। अतः मेरा मानना है कि यह पुकार प्रकृति ही को नहीं, विश्व के सभी राष्ट्रों को संबोधित है। दूसरे शब्दों में यह संदेश संसार के सब देशों के लिए है। आगे हम पढ़ते हैं पद 2 में, वहाँ लिखा है, हे पहाड़ों और हे पृथ्वी की अटल नींव, यहोवा का वाद विवाद सुनो, क्योंकि यहोवा का अपनी प्रजा के साथ मुकदमा है और वह इस्राएल से वाद विवाद करता है। जैसा लिखा है, हे पहाड़ों, यहोवा का वाद विवाद सुनो। दोस्तों, आज संसार के राष्ट्रों को परमेश्वर का वाद सुनना है। और लिखा है, और हे पृथ्वी की अटल नींव, यह संसार की महान जातियां और राष्ट्रों को संदर्भ कर रहा है, जो हजारों वर्षों से अस्तित्व में तो हैं, पर फिर भी वे आज परमेश्वर से दूर जीवन जी रहे हैं। परंतु अब परमेश्वर उन्हें भी यह संदेश देता है और कहता है, क्योंकि यहोवा का अपनी प्रजा के साथ मुकदमा है और वह इस्राएल से वाद विवाद करता है। दोस्तों, परमेश्वर यहोवा का अपनी प्रजा के साथ एक वाद विवाद है और वास्तव में उन्हें वह एक न्यायालय में, एक कोर्ट में बुला रहा है। तब परमेश्वर एक चौंका देने वाला और आश्चर्य का काम करता है।
जब वह न्यायालय में जाता है, वह उन पर तत्काल आरोप लगाने के बजाय उनसे पूछता है कि मैं किस बात का दोषी हूं। स्वयं परमेश्वर अपने लिए पूछ रहा है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर पृथ्वी के अकिंचन मानव से याचना कर रहा है, पूछ रहा है। जैसा अगले पद 3 में वो कहता है, मीका 6 उसका 3, हे मेरी प्रजा, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है, क्या करके मैंने तुझे उकता दिया है। दूसरे शब्दों में परमेश्वर कह रहा है, तुम क्यों मुझसे फिर गए, क्यों तुमने मेरा तिरस्कार किया है, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। हम इसी प्रश्न को मलाकी नबी की पुस्तक में भी पाते हैं दोस्तों, जो पुराने नियम की अंतिम पुस्तक है। बेबीलोन की बंधुआई से लौटने के बाद वे बहुत परिष्कृत हो गए थे। वे बेबीलोन की बंधुआई के विषय सब कुछ भूल गए थे। यरूशलेम नगर पुनः बसाया जा चुका था और वे अपनी समृद्धि का आनंद ले रहे थे। पर जब मलाकी नबी ने उनसे कहा, तब वे कहते हैं, सच तो यह है कि धार्मिक रीति रिवाज वास्तव में उबाऊ और थकाने वाला है उनके लिए। मैं उनसे सहमत हूं, परंतु समस्या परमेश्वर की ओर से नहीं, उनकी ओर से थी। मलाकी वास्तविक समस्या बताने में व्यर्थ की बातें नहीं करता है दोस्तों। परमेश्वर ने लोगों के विरुद्ध उसे गवाही देने को कहा था कि उन्होंने क्या किया है, पर अब वह बताता है कि उसने उनके साथ क्या किया है। क्या वह उनके साथ अभद्र रहा है? क्या उसने उनके साथ बुरा व्यवहार किया है? क्या परमेश्वर उन्हें मिस्र ले जाकर छोड़ाया या उनके बारे में भूल गया? दोस्तों, वह तो उन्हें भूल सकता था। वह उन्हें मिस्र की गुलामी से छुड़ाता भी नहीं, परंतु उसने ऐसा नहीं किया। अगले पद 4 में सुने वह क्या कहता है। मीका 6 का 4, मेरे विरुद्ध साक्षी दे, मैं तो तुझे मिस्र देश से निकाल ले आया और दासत्व के घर में से तुझे छुड़ा लाया और तेरी अगुवाई करने को मूसा, हारून और मरियम को भेज दिया। जैसा लिखा है, मैं तो तुझे मिस्र देश से निकाल ले आया और दासत्व के घर में से तुझे छुड़ा लाया और तेरी अगुवाई करने को मूसा, हारून और मरियम को भेज दिया। वे तो वहां गुलाम थे, पर परमेश्वर कहता है, मैं तो तुझे मिस्र देश से निकाल लाया और दासत्व के घर में से तुझे छुड़ा लाया। परमेश्वर कहता है, तुम आकर्षक और भले मनुष्य नहीं थे, तुम तो दास थे। तुम मानवता की निम्नतम श्रेणी तक गिर चुके थे, पर मैंने तुमसे प्रेम किया और दासत्व के घर से छुड़ा कर लाया। आगे परमेश्वर कहता है, और तेरी अगुवाई करने को मूसा, हारून और मरियम को भेजा। परमेश्वर कहता है कि तुम्हारी अगुवाई करने को अगुवे दिए, मूसा, हारून और मरियम जैसे अगुवे। दोस्तों, यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि मरियम का नाम भी इस पद में लिया गया है। महिला मुक्ति आंदोलन के लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर महिलाओं के विरुद्ध नहीं है। मिस्र से इस्राएलियों को निकालने वालों में मरियम भी उनकी एक नेतृत्वकर्ता थी, जो हारून के बराबर थी, पर मूसा के बराबर वो नहीं थी, क्योंकि मूसा को तो परमेश्वर ने एक अगुवा चुना था। दरअसल एक समय मरियम अपने भाई मूसा के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व करना चाहती थी। जब इस्राएली जंगल में पहुंच गए, तब वास्तव में मूसा ने अगुवाई की, क्योंकि वह परमेश्वर के अधीन नेतृत्व कर रहा था। पर मरियम ने कहा, वह कौन होता है मुझे निर्देश देने वाला? मुझे याद है, जब वह एक छोटा बालक था, तब मैंने और माँ ने उसे टोकरी में रखकर नदी के बीच झाड़ियों के पास छोड़ दिया था, नहीं तो फिरौन उसे मार डालता। मैं ही उसका ध्यान रख रही थी। वह मुझे आदेश देने वाला कौन होता है? दोस्तों, मेरे विचार में मरियम महिला मुक्ति संगठन की पहली नेत्री थी, पर वह एक अगुवा थी जिसे परमेश्वर ने चुना था। मेरे विचार में इस्राएल की महिलाओं के मध्य उसकी एक सेवा थी। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि उस जंगल की यात्रा में महिलाओं और बच्चों के साथ कैसी कैसी समस्याएं उत्पन्न होती रही होंगी? पुरुष होने के कारण मूसा और हारून को वे लोग अपनी समस्याएं नहीं बता पा रहे होंगे, अतः मरियम उनकी सहायता करती थी। मीका के युग में लोग कहते थे कि वे परमेश्वर की आराधना करते करते ऊब गए हैं। उन्होंने कहा, यहोवा ने हमारे लिए क्या किया है? यही कारण था कि परमेश्वर को उनका इतिहास दोहराना पड़ा। परमेश्वर दिल से उनके साथ उनके समक्ष याचना कर रहा था। आइए हम आगे पद 5 को पढ़ते हैं, जहां लिखा है,
हे मेरी प्रजा, स्मरण कर कि मोआब के राजा बालाक ने तेरे विरुद्ध कौन सी युक्ति की और बोर के पुत्र बिलाम ने उसको क्या सम्मति दी। और शित्तीम से गिलगाल तक की बातों का स्मरण कर, जिसे तू यहोवा के धर्म के काम समझ सके। यहाँ पर हमारे पास एक अद्भुत पुरानी घटना का संदर्भ है मित्रों। जब इस्राएल प्रतिज्ञा के देश में प्रवेश कर रहा था, उन्हें एदोम का चक्कर काटकर मोआब में प्रवेश करना था, क्योंकि एदोम ने उन्हें अपने देश में से होकर जाने की अनुमति नहीं दिया। परमेश्वर ने एदोम से घूमकर जाने में उनकी अगुवाई की और वे मोआब पहुंच गए। उस समय मोआब का राजा बालाक था, जिसने इस्राएलियों को शाप देने के लिए बिलाम को बहुत पैसे देकर बुलवाया। दोस्तों, बिलाम रुपयों का लोभी था, परंतु वह परमेश्वर का एक भविष्यवक्ता भी था, जिसे परमेश्वर से संदेश प्राप्त होते थे। परमेश्वर ने उसके द्वारा बातें की, पर बाद में उसे परमेश्वर ने दंड भी दिया। बालाक ने इस्राएल की संतानों को शाप देने के लिए बिलाम को बुलवाया था। जैसा लिखा है, बोर के पुत्र बिलाम ने उसको क्या सम्मति दी और शित्तीम से गिलगाल तक की बातों को स्मरण कर। मोआब में प्रवेश करने से पूर्व शित्तीम उनका अंतिम पड़ाव था, जहां पर वे आकर रुके, जहां उन्होंने डेरे डाले थे। इसके बाद बालाक ने उनके विरुद्ध भविष्यवाणी की। प्रतिज्ञा के देश में प्रवेश करने के बाद गिलगाल पहला स्थान था जहां उन्होंने डेरे डाले थे। मैं आपको बिलाम की सारी भविष्यवाणी बताना नहीं चाहता, पर केवल यह कहना चाहता हूं कि हर एक बार वह इस्राएल को शाप नहीं दे सका, क्योंकि परमेश्वर ने उसे शाप देने नहीं दिया। बालाक बिलाम को लेकर पर्वत पर गया और बिलाम ने वहां से इस्राएलियों की छावनी को देखकर कहता है, जिन्हें परमेश्वर ने शाप नहीं दिया उन्हें मैं क्यों शाप दूं। गिनती की पुस्तक 23 अध्याय के 8वें पद में ये बात लिखी हुई है। परमेश्वर उनके साथ बुराई नहीं कर रहा था, वह तो उनके साथ बना हुआ था। अब यदि आप उनके शिविर में जाकर देखते तो पाते कि वे अब भी पाप में अपना जीवन जी रहे थे। परमेश्वर उन्हें उनके पापों का दंड दे रहा था, परंतु कोई भी बैरी उन पर उंगली उठा नहीं सकता था। इस्राएल नहीं जानता था कि उनका बैरी उन्हें शाप देना चाहता है और परमेश्वर उनकी रक्षा कर रहा है। यहाँ तक कि बिलाम भी समर्थ नहीं था, जो कहता है, मैं उन्हें कैसे शाप दूं जिन्हें परमेश्वर ने शाप नहीं दिया। मैं ऐसा नहीं कर सकता। परमेश्वर ने उन्हें शाप देने की अनुमति नहीं दिया। इसे आप गिनती की पुस्तक उसके 22 और 24 अध्याय के बीच पढ़ सकते हैं। आज परमेश्वर की संतानों के लिए एक अद्भुत बात यह है, जो पहला यूहन्ना 2 अध्याय पहले पद में लिखा हुआ है, पिता के पास हमारा एक सहायक है, अर्थात धर्मी यीशु मसीह। दोस्तों, परमेश्वर अपनी संतानों के साथ व्यक्तिगत रूप से व्यवहार करता है। मुझे पूरा विश्वास है उसने मेरे साथ भी व्यक्तिगत रूप से व्यवहार किया है। मुझे विश्वास है कि यदि मुझे डायबिटीज की समस्या है तो ये परमेश्वर का मेरे साथ व्यवहार है, पर मैं परमेश्वर का आभारी हूँ कि उसने मुझे नियंत्रण में रखा है। इससे भी अधिक मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि उसके पास मेरा एक सहायक है, धर्मी प्रभु यीशु मसीह, जो सदा उपस्थित रहता है। वह मेरी रक्षा करता है। वह कहता है कि मैं परमेश्वर की संतान हूँ, मैं परमेश्वर के परिवार का एक सदस्य हूँ। वह किसी को मुझे शाप देने नहीं देगा। क्या मैं आपसे यह कह सकता हूँ कि यह एक गलत विचारधारा और अंधविश्वास है कि परमेश्वर की संतान दुष्टात्मा ग्रस्त हो सकती है? हालांकि मैं यह मानता हूं कि शैतान परमेश्वर की संतान को कष्ट दे सकता है, आपको धोखा दे सकता है, आपको परेशान कर सकता है, आपका जीना दूभर कर सकता है, परंतु परमेश्वर की सच्ची संतान में वह प्रवेश नहीं कर सकता, क्योंकि हमारा एक सहायक परमेश्वर के पास है। वह हमारी रक्षा करता है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन हैं दोस्तों, पर यदि आप परमेश्वर की संतान हैं तो वह आपकी ओर है जो आपकी रक्षा करता है। जब एक समय जॉन नॉक्स को ऐसा प्रतीत हुआ कि पूरा संसार उसके विरुद्ध हो गया है, तो उसने कहा, परमेश्वर के साथ एक मनुष्य भी बहुमत में रहता है। अर्थात यदि आप अकेले भी हैं तो भी यदि परमेश्वर आपके साथ है तो आप अनेकों से बढ़कर हैं। मैं आज बहुमत के साथ हूं,
क्या यह आपका भी विचार है मित्रों? क्योंकि यह महत्वपूर्ण प्रश्न है। परमेश्वर अपने लोगों से कहता है, मैंने तुम्हारी रक्षा की है। जब बिलाम ने तुम्हें शाप देने का प्रयास किया, तब भी मैंने तुम्हारी रक्षा की। बालाक बिलाम से त्रस्त हो चुका था। जब वह एक के बाद एक उसे 4 पर्वतों के ऊपर लेकर के जाता है और वहां पर जाकर के फिर भी बिलाम इस्राएल को शाप नहीं दे पाया, पर उसने बालाक को कुछ बड़ा ही अनर्थकारी परामर्श दिया। उसने क्या कहा? तू उनसे लड़ नहीं सकता तो तू उन्हें शाप नहीं दे सकता, तो उनसे मेल कर ले। दोस्तों, यह एक पुरानी कहावत है कि यदि आप किसी से लड़ नहीं सकते तो आप उसके साथ मेल मिलाप कर लें। बिलाम ने मोआब के राजा से कहा, नीचे जा और उन लोगों से विवाह संबंध स्थापित कर ले। उसने ऐसा ही किया और इस्राएल में प्रतिमा आराधना का आरंभ हो गया। प्रतिमा आराधना उनके बीच आ गई। यह एक झूठे भविष्यवक्ता के दुष्ट परामर्श का नतीजा था मित्रों। इस बात पर बहुत ही सावधानी पूर्वक मैं आपको एक सलाह देना चाहता हूं मित्रों। आज हमें झूठे भविष्यवक्ताओं से विवाह के संबंध में अनेक परामर्श मिल रहे हैं। हम सब इसे सुन रहे हैं, पर मित्रों, इसका अधिकांश भाग शास्त्र के सम्मत नहीं है, इस बाइबल के अनुसार नहीं है। पर मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि एकमात्र चीज जो आपके विवाह को, आपके विवाहित जीवन को सफल बना सकती है, वह है प्रेम। मित्रों, यदि आप अपने जीवन साथी से प्रेम रखते हैं, तब परमेश्वर का वचन आपको वह सब कुछ प्रदान करेगा जो आपकी समस्या को हल कर सकता है। परमेश्वर इस्राएल को स्मरण कराता है कि वह धर्मी परमेश्वर है, पर वह उनकी रक्षा कर रहा था, वह उनकी ओर से लड़ रहा था। और यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो इससे उत्तम और कुछ नहीं हो सकता। मित्रों, क्या आज आप परमेश्वर की ओर हैं? क्या परमेश्वर आपकी ओर है? क्या आपको इस बात का पूरा विश्वास है कि आप परमेश्वर के साथ जीवन जी रहे हैं? विचार कीजिएगा। आइए इस बात पर हम गहराई से मंथन करते हुए प्रार्थना करें, विवेचना करें कि क्या वास्तव में आज हम परमेश्वर के साथ हैं या परमेश्वर से दूर हैं। आज यदि आप परमेश्वर से दूर हैं तो आपके पास अवसर है कि आप परमेश्वर के पास अभी इसी समय आ सकते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता, प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं आपके उस प्रेम के लिए कि प्रभु, यदि हम भटक जाएं, आपसे दूर चले जाएं, पापों में पड़े रहें, तो भी प्रभु आप हमारे सहायक बने रहते हैं। हमारी सुरक्षा को आप अपने हाथों में लगाए रखते हैं प्रभु, आपके कारण से शैतान हमें छू नहीं सकता है। पिता परमेश्वर, आज हम इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर के पास हमारा एक सहायक है, धर्मी यीशु मसीह। प्रभु, हमारी विनती है, हमारी सहायता करें कि हम इस बात के आधार पर आपके प्रति वफादार बने रहें। आपके प्रति हम प्रभु जी निश्चिंत ना हो, परंतु हम ईमानदारी के साथ आपके साथ जीवन व्यतीत करें। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं हमारे इन सभी दर्शकों के लिए। प्रभु, आप उनके हृदय में वो विश्वास जगाएं और इस बात के लिए प्रभु हम विनती करते प्रभु कि उनके जीवन में भी प्रभु ये बात वे समझने पाए कि आप उनके लिए सुरक्षा का हाथ बनाए हुए हैं। निरंतर आप परमेश्वर पिता के पास हमारे लिए, उनके लिए विनती करते रहते हैं। पिता परमेश्वर, हमारी प्रार्थना है कि हमारे प्रत्येक दर्शकों के जीवन में, उनके परिवार में, उनके पारिवारिक जीवन में, बच्चों और माता पिता के संबंधों में, पति और पत्नी के संबंधों में, हर एक में प्रभु आपका प्रेम बना रहे। यदि किसी कारण से पति पत्नी के संबंधों में प्रभु कोई दरार आ गई है, यदि उनके जीवन और उनके वैवाहिक संबंध टूटने पर हैं, हम प्रार्थना करते प्रभु आप उनके संबंधों को सुधारें, अनुग्रह करें पिता परमेश्वर कि आपके वचन के सहायता से वे फिर से एक होने पाए और प्रभु आपकी महिमा उनके जीवन में पूरी हो। धन्यवाद देते हैं पिता, प्रार्थना को सुनने के लिए प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से इस विनती को मांगते हैं, आमीन। दोस्तों, आज का अध्ययन क्या आपके लिए आशीष का कारण रहा? मुझे अपने विचार लिखकर बताएं या फोन करके। हमारा नंबर आपके सामने है। अगले प्रसारण तक परमेश्वर का अनुग्रह आप पर बना रहे।
आपने देखा मित्रों कि परमेश्वर चाहता है कि मनुष्य जो पापी है वे अपने पापों के लिए पश्चाताप करे। हमने आज पश्चाताप का वास्तविक अर्थ भी जाना और यह भी जाना कि क्यों परमेश्वर चाहता है कि हम पश्चाताप करते हुए उसके पास आएं। दोस्तों, परमेश्वर हमारे सभी पापों को क्षमा करना चाहता है, पर तब जब हम उनके लिए खेदित होते हैं, हम उनके लिए शर्मिंदा होते हैं और उन्हें त्यागने का निर्णय लेते हैं। मित्रों, हमेशा की तरह हमें आपके फोन और SMS का इंतजार रहता है, इसलिए आपसे निवेदन है कि अपने विचार, प्रश्न और प्रार्थना निवेदन हमें फोन के द्वारा से भेजते रहिए। परमेश्वर आपके साथ रहे। लेकिन इससे पहले आपसे विदा लें, अगर आप इस कार्यक्रम को पुनः देखना चाहें तो हमारे YouTube चैनल वर्ड रिसाउंड्स टुडे पर देख सकते हैं। प्रभु आपकी रक्षा करे। धन्यवाद।